नमस्कार जी, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, डीएम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक बीमारी नहीं, इसके कई चेहरे हैं। लोगों को लगता है डायबिटीज हुई है तो एक दवाई लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा सच भी है और नहीं भी। डायबिटीज के कई प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, MODY जिसे बोलते हैं मोडी, LADA लाडा, और भी कई तरह की डायबिटीज होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कई रूप हैं। ये कई तरह से आ सकती है। बच्चों में भी आ सकती है, बूढ़ों में भी आ सकती है, गर्भवती फीमेल्स में आ सकती है, कैंसर पेशेंट्स में आ सकती है। टेक्निकल टर्म्स में से कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, लाडा, मोडी। इसीलिए हर तरह की डायबिटीज को एक स्पेशलिस्ट इलाज चाहिए। किसी को दवाई चाहिए, किसी को इंसुलिन चाहिए, किसी को सिर्फ शायद अच्छी सलाह चाहिए। तो इसीलिए जरूरी है एक सुपर स्पेशलिस्ट से मिलना। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायबिटीज का इलाज एक इस तरह से करते हैं कि उसको हम पेशेंट टू पेशेंट इंडिविजुअलाइज करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन बॉडी में खत्म हो जाती है। ये ज्यादातर बच्चों में होती है या नौजवानों में होती है। इसमें इंसुलिन ही इलाज है, और अगर गलती से किसी को इन पेशेंट्स को दवाई से चलाएं तो ये जानलेवा तक हो सकती है। इंडिया में देखा गया है कि 15% तक डायबिटीज जो है वो टाइप 1 डायबिटीज को दवाइयों से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और ये कुछ देर में जान को नुकसान पर जा सकती है। टाइप 2 डायबिटीज ये बड़ों में होती है, बट आजकल बढ़ते मोटापे के कारण, बढ़ती हार्मोन के इश्यूज के कारण ये नौजवानों में भी होने लगी है। ये एक स्पेशलिस्ट इलाज मांगती है। क्योंकि जो डायबिटीज है वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। जो दवाई आज काम करेगी जरूरी नहीं वो जिंदगी भर काम करे। सो एक सुपर स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ही जरूरी है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज वो है जो गर्भवती फीमेल्स में होती है। अगर इसको ध्यान ना दिया जाए तो माँ में भी प्रॉब्लम आ सकती है और बच्चे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और तरह की डायबिटीज होती है लाडा, मोडी, जिसको सुपर स्पेशलिस्ट तरीके से इलाज करना जरूरी है। अब डायबिटीज का इलाज क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज डायबिटीज बॉडी के हर पार्ट को इन लॉन्ग रन डैमेज कर सकती है। ये हमें ब्रेन का स्ट्रोक दे सकती है, हार्ट का अटैक जिसको हम MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कर सकती है, किडनीज खराब कर सकती है, हमारी रोशनी आंखों की जा सकती है, नर्व्स की बीमारी कर सकती है, पैरों में जख्म कर सकती है, बार बार इन्फेक्शन, जानलेवा इन्फेक्शन कर सकती है। सो इसीलिए डायबिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, डायबिटीज का इलाज हर तरह से मुमकिन है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन है, इंसुलिन के पंप है जो पेशेंट को हम लगा के दे सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जिसके लिए बहुत किस्म की दवाइयां हैं, बट हर पेशेंट को डिफरेंट दवाई, हर पेशेंट के हिसाब से दवाई देना ही एक सुपर स्पेशलिस्ट का काम है। सिर्फ एक केमिस्ट से दवाई लेना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं उन्हें रेगुलरली एक अपने स्पेशलिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और अपना लिवर का, हार्ट का, किडनी का, सबको स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर जांच और रेगुलर दवाई लेनी जरूरी है। करेंगे डायबिटीज के सिम्टम्स की। डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, पेशाब बहुत ज्यादा आना, वजन कम होना, और इवन लाइट, आंखों की जो रोशनी है वो एकदम से बदल जाना। ये सिम्टम्स डायबिटीज बता सकते हैं कि बॉडी में डायबिटीज की बीमारी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज की ये है कि ये 90% केसेस में कोई सिम्टम से प्रेजेंट नहीं करती। पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि उसको डायबिटीज है। सो जरूरी है कि गर्भवती फीमेल्स के अंदर इसके लिए जांच की जाए। जब हमारी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटीज़ के लिए जांच की जाए। किसी को मोटापा है तो डायबिटीज़ के लिए जांच की जाए। अगर घर में माँ या बाप या भाई बहन को डायबिटीज़ है तो उसके लिए भी जांच की जाए। जितनी जल्दी हम डायबिटीज़ को पकड़ेंगे उतना ही पेशेंट को फायदा मिलता है। सो इसके लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं? ब्लड का एक सिंपल ब्लड शुगर का टेस्ट कर सकते हैं, फास्टिंग टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट कर सकते हैं। जब फास्टिंग शुगर 126 से ज्यादा हो और अगर खाने के बाद वाली शुगर 200 से ज्यादा हो तो इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। 3 महीने का शुगर का टेस्ट जिसको HbA1c बोला जाता है, अगर वो 6.5 से ज्यादा हो तो उसको डायबिटीज बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे क्या डायबिटीज से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल डायबिटीज से बचा जा सकता है। अगर हमें पता है कि हम थोड़े मोटे हो रहे हैं, हमारी फैमिली में इसकी हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो हमें ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। हमें अपना वेट हेल्दी रखना चाहिए। हेल्दी वेट का मतलब है
कि वेट अपनी हाइट के हिसाब से BMI जो हम निकालते हैं वो 23.5 से कम होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो वेट कंट्रोल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमें कल को डायबिटीज से बचा सकता है। हमारा मकसद है कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी सब पॉपुलेशन को हेल्दी रखें। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो अपने बच्चों को सलाह दे कि वो बाहर से खाना कम खाए, एक्सरसाइज रेगुलर करे, घर का खाना ज्यादा खाया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको चावल और रोटी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर की जाए। इन तरीकों से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। और अगर सबसे ज़रूरी है, अगर कभी ऐसे सिम्टम्स आए जो डायबिटीज़ के तरफ इशारा कर रहे हैं तो उसका इलाज जल्दी करवाया जाए।